नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ओलिव रिडले के ऊपर है, क्योंकि अभी न्यूज आई है कि ओलिव रिडले डेथ सीरीज कंसर्न न्यू नेस्टिंग सीजन बिगिंस इन आंध्र प्रदेश। आपको बता दें कि ओलिव रिडले जो है वो उनके नेस्टिंग का सीजन स्टार्ट हो गया और ऐसे समय पर इनकी भारी मात्रा में डेथ हुई है। समुद्र तट पर इनकी जो है इनके शव देखने को मिले और इस कारण से चिंता का विषय बन जाता है। और आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। और अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ओलिव रिडले कछुए के घोंसले बनाने का मौसम आ गया है, जो कि जनवरी से मार्च तक देखने को मिलता है। जनवरी से मार्च तक ये जो ओलिव रिडले कछुए हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, प्रजनन करते हैं। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश के तट पर कछुए के शव मिलने से इनकी चिंता बढ़ गई है इनके संरक्षण को लेकर। हालांकि कर्नाटक में इनके संरक्षण के लिए काफी प्रयास किए गए थे और उसके काफी बेहतर रिजल्ट भी सामने आए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2024-25 में अंडों से निकलने वाले बच्चों की जीवित रहने की जो दर है वो 73.97% हो गई है, जो कि पहले 50.3% थी। और इनके संरक्षण के प्रयासों के कारण ही इसमें वृद्धि देखने को मिली है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ओलिव रिडले कछुए के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इनके वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो इनका वैज्ञानिक नाम है लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया और अक्सर इन्हें पैसिफिक रिडले समुद्री कछुए के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये सबसे छोटे समुद्री कछुए होते हैं और इसी के साथ इनके खोल का रंग जो है वो जैतून हरे रंग का होता है और यही कारण है कि इन्हें ओलिव रिडले कछुए भी कहा जाता है। अब इनके आकार की बात करें तो ये 2.5 फीट तक लंबे होते हैं। वजन की बात करें तो 30 से 45 किलोग्राम तक इनका वजन देखने को मिलेगा और ये मुख्य रूप से झींगा, केकड़ा, घोंघा मछली और केकड़े का सेवन करते हैं। ये मुख्य रूप से इनका भोजन होता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इनसे संबंधित कुछ और बिंदुओं के बारे में भी देख लेते हैं। अब इनके बारे में आप जब भी सुनेंगे तो आप साथ में एक शब्द सुनेंगे अरीबाडा का। अरीबाडा होता क्या है? तो दरअसल ये जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं इनकी जो घोंसले बनाने की प्रक्रिया होती है वो काफी अनूठी होती है। तो इस और इनकी जो घोंसले बनाने की विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे ही अरीबाडा कहा जाता है, जिसका कि स्पेनिश में अर्थ होता है समुद्र के द्वारा आगमन। इसमें क्या होता है कि हजारों लाखों संख्या में ओलिव रिडले मादा जो है वो समुद्र तट पर इकट्ठा होती हैं और प्रजनन करती हैं। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे भारत में कितने प्रकार के समुद्री कछुए पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि भारत में कुल 5 प्रकार के समुद्री कछुए पाए जाते हैं। वो कौन कौन से, एक बार हम उनका नाम देख लेते हैं। पहला है लेदरबैक, दूसरा है लॉगरहेड, तीसरा है हॉक्सबिल, चौथा है ग्रीन और पांचवा है ओलिव रिडले, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और ओलिव रिडले कछुए से संबंधित कुछ और जानकारियों को भी समझ लेते हैं। तो अब हम समझेंगे इनकी संरक्षण की स्थिति के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण भी है। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है और इसी के साथ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी शामिल किया गया और साइट्स की परिशिष्ट वन में भी ये शामिल है। अब जो एक चीज काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके घोंसले बनाने के स्थान ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको हम मैप के माध्यम से एक बार समझेंगे। तो ये ओडिशा में है, ऋषिकुल्या रुकेरी तट। आप जब मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका ऋषिकुल्या रिवर और यहाँ पर इनका जो है कि घोंसला बनाने को देखने को मिलेगा। अगला है गहीरमाथा समुद्र तट भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये रहा आपका गहीरमाथा और ये ओलिव रिडले नेस्टिंग बीच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगला है देवी नदी का मुहाना और ये रही आपकी देवी नदी और देवी नदी का मुहाना। यहाँ पर भी यानी कि ये जो 3 स्थल है ये मास नेस्टिंग बीचेस है रेड कलर के। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा किसका? ओलिव रिडले कछुए का। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जिसमें अब हम जानेंगे कि ओलिव रिडले कछुए जो है उन्हें खतरा किस चीज से है, यानी कि ये खतरे की स्थिति में क्यों है, वल्नरेबल श्रेणी में इन्हें क्यों रखा गया है। तो सबसे पहला तो यही है मछली पकड़ने के उपकरण में फंसना, यानी कि जब भी लोग मछली पकड़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो जो जाल होते हैं वो पानी में ही रह जाते हैं। अब उसमें ये जो कछुए हैं वो फंस जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला है आवास विनाश, यानी कि कई बार इनके आवास स्थल में भी विनाश देखने को मिलता है, जैसे कि पोत और बंदरगाह पर जो है कि विकास कार्य होते हैं उसके कारण भी इनका विनाश होता है। अगला है प्रदूषण, यानी कि समुद्री प्रदूषण। समुद्र में लोग प्लास्टिक कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण भी
इनकी मृत्यु होती है। अगला है अवैध शिकार और व्यापार, यानी कि कई बार इन कछुए के मांस के लिए, इनकी खोल के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता है। इसी के साथ बाढ़ और चक्रवात की स्थिति में भी इन पर जो है वो खतरा होता है। और अगला है वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन। आपको एक बात बता दें कि इनका जो ये जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं, इनका जो लिंग अनुपात होता है, इनका जो लिंग निर्धारण होता है वो तापमान पर निर्भर होता है। मान लीजिए अगर 29 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है तो नर कछुआ होगा, और इसके अलावा जितने भी तापमान है उसमें जो है मादा कछुए का जन्म होता है। और इतना समझने के बाद अब हम आगे समझेंगे कि सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो पहला है ऑपरेशन ओलिविया, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 1980 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए एक वार्षिक अभियान चलाया जाता है, जिसमें इनके संरक्षण पर पूरा ध्यान दिया जाता है, और यह हर साल प्रतिवर्ष चलाया जाता है। अगला है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस यानी TEDS का अनिवार्य उपयोग। तो ओडिशा में ट्रॉलर्स के लिए इसका उपयोग अनिवार्य कर दिया जाता है, और इसमें क्या होता है कि आकस्मिक मृत्यु को कम करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि इसे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसमें जो कछुए होते हैं उनको पकड़कर आसानी से बाहर निकाला जाता है। और अगला है ओडिशा समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम 1982। अब इसमें क्या होता है कि गहीरमाथा क्षेत्रों में, यानी कि जो इनकी नेस्टिंग का मेन रीजन है, मेन क्षेत्र है, वहां पर गहीरमाथा क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया, और साथ ही साथ जो पारंपरिक मछली पकड़ने के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित किया गया है कि आप इतने क्षेत्र के अंदर ही जो है कि मछलियों को पकड़ सकते हैं। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? और ये क्वेश्चन आया था आपका 2015 में यूपीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो आपके ऑप्शन से ए खारे पानी का मगरमच्छ, बी ऑलिव रिडले कछुए, सी गंगा डॉल्फिन या डी घड़ियाल। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।